हेलो फ्रेंड्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर और काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन है उनमें जॉब्स निकली है। क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी रखी गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या सैलरी होगी और फोटो और सिग्नेचर की साइज क्या रहेगी। डिटेल नोटिफिकेशन आया है तो हम भी वीडियो में डिटेल वाइज ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट डेट है वो 15/12 से होगा और लास्ट डेट है वो 14/1 यानी 14 जनवरी 2021 है। फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि हमारा चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज टारगेट है तो मुमकिन है आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का टारगेट हम रखते हैं, कम से कम 500 लाइक तो होने ही होने चाहिए इस वीडियो पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूले। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो देखिए, ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली है मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की। ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा। कौन कौन सी वैकेंसी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है मैनेजर फायर सर्विसेज। इसमें आपको बीटेक डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक होनी चाहिए। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल भी चल सकता है, प्लस 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टोटल पोस्ट है वो 11 है, अनरिजर्व्ड 6, EWS 1 और OBC 3 और SC 1। ऐसे ही मैनेजर टेक्निकल में निकली है बीटेक डिग्री मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। 5 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर एग्जीक्यूटिव कैडर इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट में, जिसकी 2 वैकेंसी और दोनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखी गई है। और आगे बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स साइंस यानी BSc होनी चाहिए साइंस से, जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए। और बैचलर डिग्री चल सकती है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिक्स वो होनी ही चाहिए, यानी जो BSc में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो BSc जो होती है वो मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों आ जाते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल नंबर पोस्ट है वो 264 पोस्ट है। और अनरिजर्व्ड के लिए 107, EWS के लिए 26 और OBC नॉन क्रीमी के लिए 72, SC के लिए 40 और ST के लिए 19 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट इन साइंस, प्लस इसमें एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ, तो ग्रेजुएट इन साइंस के साथ में MBA होना चाहिए 2 साल का, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 83 पोस्ट हैं टोटल इसके अंदर। 35 अनरिजर्व्ड, 8 EWS, 21 OBC नॉन क्रीमी लेयर और SC के 14 और ST के 5 है, 7 हैंडीकैप्ड भी। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, इसमें बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में। नॉन एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8। तो ये तो हो गई पोस्ट के बारे में, क्या कौन कौन सी पोस्ट है। और अगर हम जान लें, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेंबरशिप एग्जीक्यूशन शुड बी एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। परसेंटेज है वो मिनिमम 60% होने चाहिए बैचलर डिग्री में और PG डिग्री में, और या फिर डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA में, तो 60% तो होने ही होने चाहिए। कैंडिडेट जिनके पास बीटेक BSc है वो अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट द पोस्ट विच एसेंशियल इन प्रिस्क्राइब्ड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। जिसके अंदर बैचलर डिग्री लिखी हुई है तो वो बीटेक BSc अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। एज लिमिट है मैनेजर के लिए 32 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल, और 30/11 तक ही ये काउंट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इन एज के अंदर रिलैक्सेशन की बात करें तो PWD के लिए 10 साल की है, SC ST के लिए 5 साल का है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है।
अपर एज लिमिट है वो 5 साल की रखी गई है। हु हैड ओरिजिनली बी डोमिसाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से जो डोमिसाइड है उनके लिए 5 साल की रखी गई है। और एक्स सर्विसमैन वो भी एप्लीकेबल है। अपर एज लिमिट है वो 10 साल रखी गई है। हु आर इन रेगुलर सर्विस ऑफ एएआई में रेगुलर सर्विस पर है, उनको 10 साल रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ है वो या तो मैट्रिकुलन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन की कैंडिडेट सर्टिफिकेट होता है, जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई, वो एलिजिबल रहेगा, एक्सेप्टेड है, वो ही एक्सेप्टेड है, विल ओनली बी एक्सेप्टेड। तो ध्यान में रखिए, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है तो वो एक्सेप्टेड है। ओपनिंग डेट अगर हम बात करें तो 15/12 से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट 14/1/2021 तक रहेगी। टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की वो वेबसाइट पे जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिएगा www.aai.aero। पे स्केल की बात करें तो ये मैनेजर के लिए 60,000 3% 18,000, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 4,000 3% 40,000, ये कितनी है 40,000, और ये कितना है मैनेजर के लिए 1,80,000 और ये हो जाएगा 1,40,000। इमोल्यूमेंट्स की बात करें जो हमें और जो मिलेंगे वो बेसिक पे और डीएमएस अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा, यानी पर्क्स मिलेंगे 35% ऑफ बेसिक पे के। एचआरए मिलेगा, ये सब हमें जो मिलता है वो मिलेगा। सीटीसी पर एनएम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर वुड बी अराउंड 18 लाख अप्रोक्सीमेटली, और जूनियर के लिए 12 लाख अप्रोक्सीमेटली होगा। और आगे बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ओनली इंडियन सिटीजन ही अलाउ है। एज जो रिलैक्सेशन होगा वो 31/11/2020 से पहले होना चाहिए। फाइनल ईयर में जो है कैंडिडेट हुज रिजल्ट इन द फाइनल ईयर वो आर अलाउड टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो फाइनल ईयर के अंदर है। सब्जेक्ट द कंडीशन दैट दे विल प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें सब फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए। ये सब है इम्पोर्टेंट। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट है वो भी जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। एससी एसटी जो डिसेबलिस, एससी एसटी ओबीसी और डिसेबलिस सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। एनी वेरिएशन इन द कास्ट नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बस कास्ट के अंदर कोई वेरिएशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो बिफोर अप्लाइंग, तो पहले तो अप्लाइंग पोस्ट जो भी जिसके लिए भी अप्लाई करें उसके लिए आप फुलफिल हैं या नहीं है वो आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी अगर गड़बड़ी होगी तो इसमें ऐसा प्रावधान है, नोटिफिकेशन में लिखा होगा कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। और जब आपका ये एप्लीकेशन फुल हो जाएगा तो फुलफिल हो जाएगा तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसका एडमिट कार्ड बाद में वेबसाइट पे आ जाएगा। तो वेबसाइट है वो आपने पहले बताई दिया। विल बी सेंड टू एलिजिबल कैंडिडेट ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली, और ईमेल आईडी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है द एडमिट कार्ड ऑन द फॉर ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली। तो कई बार क्या होता है हम ईमेल आईडी 5-4 बना के रखते हैं, कोई सी भी ईमेल आईडी दे देते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए ईमेल आईडी ध्यान में रखें। एडमिट कार्ड ईमेल आईडी पे आएगा। देयर विल बी नॉट एनी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर ही जो भी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट, टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, इन सब के लिए बुलाया जाएगा। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। कैंडिडेट आर ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको एनओसी देनी पड़ती है, ये सब तो जाहिर सी बातें हैं। जो मेन चीज़ है वो ये बता देता हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट भी होगा और एंड्रेंस टेस्ट भी होगा जिसमें रनिंग भी होगी।
तो ये सब पोल क्लाइंबिंग भी होगी, लेडर क्लाइंबिंग भी होगी, रॉप क्लाइंबिंग भी होगी, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। जो फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर फायर सर्विस है उनके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिटेल वाइज हम सब चीज़ें समझा रहे हैं आपको। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नई कोई चीज़ समझ में आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव जो एयरपोर्ट ऑपरेशन, उनके लिए उनके पास लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, लाइसेंस होना ज़रूरी है। टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एंड द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटन इन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। तो 10+2 स्टैंडर्ड का इंग्लिश स्पीकिंग का जो भी होना चाहिए, जो भी 10+2 स्टैंडर्ड में इंग्लिश आनी चाहिए। और ये ऑन द सेक्शन सिलेक्शन एक ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 होगी, और जो कि ट्रेनिंग पीरियड जो होगा उस तक लागू रहेगी, और फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट who is not able to attain ICAO proficiency level 4 above during the training के दौरान ये ICAO proficiency level 4 नहीं पहुंचेगा तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा, आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई के लिए हमें वेबसाइट पे जाना होगा। बिफोर अप्लाई द पोस्ट कैंडिडेट शुड एंश्योर फुलफिल द जो सब चीज़ें रहती है अप्लाई करने के लिए, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट को जो है वेबसाइट पे रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन लिंक, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, करियर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। आगे बात करते हैं वैलिड ईमेल आईडी। द ईमेल आईडी इज एंटर्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म शुड बी रिमेन एक्टिव अंटिल द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। तो जो भी मैंने पहले बताया 5-5 4-4 ईमेल आईडी रखते हैं, तो अपनी ईमेल आईडी फिक्स करिए जो भी आप इस एग्ज़ाम में का फॉर्म भरते हुए देंगे। स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड फोटोग्राफ जो कि 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्म जो कि डायमेंशन के लिए हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी जैसे कि एजुकेशनल कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, ये सब सर्टिफिकेट्स जो सर्टिफिकेट्स है वो चाहिएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू रेस्पॉन्ड टू अनस्क्रपल्स एडवर्टाइजमेंट, जो झूठे एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, केवल वेबसाइट पे जाएं और उन्हीं पे चेक करें। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये तो रखी गई है जो भी कैंडिडेट हैं, और SC ST फीमेल कैंडिडेट हैव ओनली पे 170 रुपीज़, 170 रुपये भरने पड़ेंगे, बाकी के लिए 1000 रुपये होंगे। PWD एंड अप्रेंटिसेस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर आर एक्सपेक्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एनी फ़ी। तो जो PWD है या जिन्होंने अप्रेंटिसेस की है 1 साल की, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। फीस सबमिट एनी अदर मॉडल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन के बिना ऑनलाइन के अलावा जो भी मेथड होगा उससे के अलावा एक्सेप्ट नहीं होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे, मतलब उसी के साथ जब आप फॉर्म भर दोगे तो पेमेंट गेटवे भी हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस है। ऑन क्लिकिंग सबमिट बटन, जैसे आप सबमिट बटन पे करो तो आप SBI MOPS पेमेंट पोर्टल पे चले जाएंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन। चेक द चार्ज एंड कमीशन एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड मोड ऑफ पेमेंट सेल बाय द, जो भी मोड होगा, नेट बैंकिंग है या फिर कार्ड है, तो उसके जो भी चार्जेज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये सब है जो कि चीज़ें हमने डिस्कस की है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोग्राफ इमेज है वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। साइज 20 किलोबाइट से 50 किलोबाइट तक का चलेगा। डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ है वो केप हेड ये सब हमें पता ही है, ये तो डिस्कस करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। सिग्नेचर है वो जो होने चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैंक इंक पेन पर होना चाहिए। पेपर वाइट होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं जो हमारे रजिस्टर का होता है जिसमें लाइनें आती है वो नहीं चलेगा, वाइट पेपर होना चाहिए।
ब्लैंक इंक पेन होनी चाहिए। 10 किलोबाइट से 20 किलोबाइट डायमेंशन 140 गुना 60 पिक्सल्स हैं वो प्रीफर किए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात है तो ये ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें टीए डीए नहीं दिया जाएगा। जो भी अगर आपको कोई कोर्ट केस करना होगा तो वो दिल्ली के अंदर रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट लैंग्वेज होगी, कई बार कमेंट करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। अगर आपको फर्दर कम्युनिकेशन या और जानकारी चाहिए आप तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, रेगुलर अपडेट आप वहाँ पर पा सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते, हमने शॉर्ट रखा है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके अगर आप हमें कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक का टारगेट हमने 500 रखा है तो 500 लाइक तो आने ही चाहिए कम से कम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।